हम तीनों स्टोर रूम की तरफ सावधानी से बढ़ रहे थे। पावर कट होने की वजह से हमें अंधेरे में चलने में दिक्कत हो रही थी। डरते हुए हम तीनों ने स्टोर रूम में प्रवेश किया। मेरा ध्यान अचानक वहां रखे डीप फ्रीजर चेस्ट पर गया। फ्रीजर के ऊपर एक आकृति औंधी पड़ी थी। मैंने उसे पलटा। कबीर, उसकी आंखें बंद थी और शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। सर पर एक चोट का निशान था जिससे बहता खून अब सूख कर जम चुका था। शायद ये सिर्फ बेहोश हुआ है, इसे उठाकर हॉल में ले चलते हैं। हम तीनों ने बड़ी मशक्कत से उसे उठाया और लिविंग रूम के कारपेट पे लिटा दिया। कबीर, उठो कबीर। उसके चेहरे पे पानी छिड़का गया तो उसे कुछ होश आने लगा। धीरे धीरे कबीर ने अपनी आंखें खोली। लतिका? हाँ कबीर, मैं यही हूँ, तुम ठीक तो हो ना? कबीर अपना सर पकड़े हुए उठ बैठने की कोशिश करने लगा। लतिका, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कौन है ये लोग? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वही है जिसने मेरे सिर पर वार किया था। तेरी वजह से मैं उस गड्ढे में डूबते डूबते बचा। मैं आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं आप लतिका को मारकर उसे वहीं उस गड्ढे में दफन करने की साजिश तो नहीं कर रहे। इसलिए मैंने सोचा पहले रास्ता साफ करूं और फिर तुम्हें वहां से बचा कर ले जाऊं। लेकिन तुम स्टोर रूम में कैसे आए? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि इनके ऊपर वार करने के बाद मैंने बैकयार्ड में किसी की परछाई देखी थी। मैं उसी का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो व्यक्ति गैराज के बगल में एक कमरे में गया था तो मैं भी उसके पीछे चला गया, लेकिन वहां इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिख नहीं पाया। इससे पहले मैं कुछ करता मुझे किसी ने बहुत जोर से मारा और अगले ही पल मेरी आंखें बंद हो गई। शायद मैं तब से ही बेहोश पड़ा था। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि इस घर में चल क्या रहा है? लतिका ने सारी वारदात कबीर को शुरू से बताई। ओह गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन ऐसा हुआ तो है। कहीं तुमने तो नीना की बॉडी नहीं चुराई? सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू करने आया था। मैं आपकी बीवी को जानता तक नहीं, भला मैं उनकी बॉडी का क्या करूंगा? कुछ पल तक हम चारों शांत होकर बैठे रहे। कपिल और मैं दोनों घर में हुए हर एक वारदात के पलों का हिसाब लगा रहे थे। तभी लतिका एकदम से बोल पड़ी। अब तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है। वो क्या? अब प्लीज ये मत कहना कि कोई और भी तुम लोगों के प्लान में शामिल था जो अभी मेरे इस फार्म हाउस में छिपा हुआ है। नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीना मैडम की आत्मा आपसे बदला लेना चाह रही है? What nonsense! कुछ भी अनाप शनाप मत बको। ये पूरी तरह से मुमकिन है। मैंने कितनी सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां लोगों की अकाल मौत हो जाती है तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और फिर वो अपने कातिल से बदला लेने आते हैं। इसका मतलब जिसने मुझ पर वार किया था वो नीना मैडम की आत्मा थी? अब यही सुनना बाकी रह गया था। तुम एकदम बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। अगर नीना की आत्मा ये सब कर रही होती तो कम से कम उसकी बॉडी तो वहीं स्टडी में पड़ी होती ना जहां वेद उसे छोड़ के गया था। आज के जमाने में कोई इन सब चीजों पे विश्वास कर सकता है भला? बताओ। कपिल बोल ही रहा था कि अचानक मुझे सबके चेहरे के भाव में परिवर्तन होते नजर आए। मैं, लतिका और कबीर सभी के चेहरे सफेद पड़ गए थे। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? इतने सहमे हुए क्यों लग रहे हो? हमने बिना कुछ बोले कपिल को पीछे मुड़ने का इशारा किया। कपिल ने पीछे मुड़कर देखा और वो भी डर से सहम गया।